लॉग इन विद पे1 आईडी। पैन कार्ड सिलेक्ट करें। पहले आपको कूपन बाय करना होगा। दो तरह के कूपन अवेलेबल है, 107 एंड 72। 107 में फिजिकल कार्ड के साथ मेल पे सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी और 72 में कस्टमर को सिर्फ मेल पे सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। कूपन सिलेक्ट करें, कूपन क्वांटिटी एंटर करें, सबमिट करें, कंफर्मेशन पॉपअप पर ओके क्लिक करें। न्यू पेन पे क्लिक करें। आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, डिजिटल मोड और फिजिकल मोड। डिजिटल मोड में आपको कस्टमर का सिर्फ आधार कार्ड लगेगा, पर ध्यान रखें कि आधार कार्ड से कस्टमर का मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। फिजिकल मोड में आपको कस्टमर के आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बर्थ प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिजिकल मोड सिलेक्ट करें और कूपन सिलेक्ट करें। अब आप NSDL साइट पर रीडायरेक्ट होंगे। एप्लीकेंट के आधार डिटेल्स को ध्यान से दर्ज करें। नाम ठीक वैसे ही दर्ज करें जैसे कि आधार पर दिखाई दे रहा है। सबमिट बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन के साथ डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि ऑथेंटिकेशन से पहले कंसेंट चेक बॉक्स पर टिक किया गया है। एप्लीकेशन में नाम दर्ज करते समय कृपया इन महत्वपूर्ण बातों को जरूर याद रखें। एप्लीकेंट का नाम, लिंग, जन्म तिथि या जन्म वर्ष बिल्कुल आधार डेटा की तरह होने चाहिए। इनिशियल्स केवल मध्य नाम में अनुमत है, लेकिन केवल अगर आधार कार्ड पर इनिशियल्स मौजूद है। यह सुविधा माइनर और नॉन इंडिविजुअल्स लाइक HUF, फर्म आदि पर लागू नहीं है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। करेक्ट साइंस वाले कॉम्बिनेशंस को कृपया ध्यान से देखें। केवल यही कॉम्बिनेशंस पैन फॉर्म में भरने की अनुमति है, लेकिन केवल अगर आधार कार्ड पर वह मौजूद है। सफल ऑथेंटिकेशन पर यूजर को एप्लीकेंट डिटेल्स पर नेविगेट किया जाएगा। यूजर पिछले पृष्ठों पर दर्ज एप्लीकेशन डिटेल्स को देखकर वेरीफाई कर सकता है। यूजर को आधार के अनुसार नाम वेरीफाई करना होगा। यूजर पैन कार्ड पर प्रिंट होने वाले नाम में बदलाव कर सकता है। इसी प्रकार यदि यूजर किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो वह यस ऑप्शन चुनकर अन्य नाम दर्ज कर सकता है। इसके बाद यूजर को पेरेंट डिटेल्स पर नेविगेट किया जाएगा। यूजर को एप्लीकेंट के पिता का नाम दर्ज करना होगा। इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए पिता का नाम अनिवार्य है, जबकि माता का नाम ऑप्शनल है। यदि यूजर कार्ड पर प्रिंट होने के लिए माता का नाम चुनता है, तो माता का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। माता के सिंगल पेरेंट होने की स्थिति में यूजर सिंगल मदर फ्लैग चुन सकता है और माता का नाम दर्ज कर सकता है। यहाँ भी कृपया ध्यान रखें कि आद्याक्षर केवल मध्य नाम में ही अनुमत है। कृपया याद रखें, विवाहित महिला को भी फादर नेम फील्ड में केवल पिता का नाम ही डालना है। इसके बाद यूजर को अदर डिटेल्स पर नेविगेट किया जाएगा। फिजिकल पैन या केवल ई पैन के बीच चुनें। यदि यूजर केवल ई पैन चुनता है, तो पैन एप्लीकेशन में दिए गए ईमेल आईडी पर केवल पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम चुनें। सोर्स ऑफ इनकम वेतन या व्यावसायिक पेशा है, तो कार्यालय का पता अनिवार्य है। एप्लीकेशन अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीफोन और ईमेल आईडी सावधानी से दर्ज करें। इसके बाद यूजर को असेसिंग ऑफिसर कोड यानी AO कोड पर नेविगेट किया जाएगा। यूजर को आधार पर उपलब्ध पते के अनुसार राज्य और शहर को चुनना होगा। चुने गए डिटेल्स के अनुसार स्क्रीन पर एक सूची दिखाई देगी। स्थान के अनुसार एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर चुनें। जगह
और तारीख दर्ज करें। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स पर नेविगेट किया जाएगा। उपलब्ध ऑप्शंस में से पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और जन्म तिथि का प्रमाण चुनें। यहाँ फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें। फोटो और हस्ताक्षर इमेज GIF, JPG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। फोटो और हस्ताक्षर की इमेज साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फोटो और हस्ताक्षर की इमेज रंगीन और स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। कृपया दिखाए गए चित्र अपलोड न करें। सुनिश्चित करें कि फोटो और हस्ताक्षर उनके संबंधित जगह में ही अपलोड हो। सफल अपलोड के लिए बताए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सेक्शन के साथ आगे बढ़ने से पहले इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें। डॉक्यूमेंट्स केवल PDF फॉर्मेट में ही स्वीकार किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की प्रति ठीक से स्कैन की जानी चाहिए और स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स में पैन एप्लीकेशन के अनुसार आवेदक का नाम, जन्म तिथि और पता है। यदि आधार में नाम, जन्म तिथि और पता है, तो केवल आधार ही एकल प्रमाण के रूप में चुना जा सकता है। यदि फोटो, साइन या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो प्रोटीएन की तरफ से आवेदक को डिस्क्रिपेंसी ईमेल भेजा जाएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि वेबसाइट URL में परिवर्तन हुआ है। www.tin-nsdl.com अब www.protein-tinpan.com है। इसके बाद यूजर को कंफर्मेशन पृष्ठ पर नेविगेट किया जाएगा। यूजर को एप्लीकेशन में दर्ज सभी डिटेल्स की जांच और पुनः पुष्टि करनी होगी। इसके बाद यूजर को eKYC प्रमाणीकरण पोर्टल पर नेविगेट किया जाएगा। eKYC प्रमाणीकरण के लिए 2 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। OTP आधारित eKYC या बायोमेट्रिक आधारित eKYC। यदि यूजर OTP आधारित eKYC चुनता है, तो OTP एप्लीकेंट के मोबाइल और आधार में उपलब्ध ईमेल ID पर भेजा जाएगा। यूजर को eKYC करने के लिए एप्लीकेंट के जरिए OTP प्राप्त करना होगा। वैलिड OTP जमा करने पर यूजर को सफल eKYC प्रमाणीकरण की एक स्क्रीन दिखाई देगी। बायोमेट्रिक आधारित eKYC के लिए मॉर्फो, मंत्रा या प्रिसिजन में से किसी एक बायोमेट्रिक डिवाइस को संबंधित कंपनी के RD सेवा ऐप के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड और रजिस्टर करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के लिए कृपया समय समय पर प्रोटीएन द्वारा बायोमेट्रिक सेटिंग्स के बारे में प्रसारित किए जाने वाले निर्देशों का पालन करें। जब यूजर बायोमेट्रिक आधारित eKYC चुनता है, तो एक पेज प्रदर्शित होगा जहां यूजर डिवाइस चुन सकता है और उंगलियों के निशान कैप्चर करके सबमिट बटन पर क्लिक कर सकता है। सफल फिंगरप्रिंट कैप्चर के बाद यूजर को सफल eKYC प्रमाणीकरण की एक स्क्रीन दिखाई देगी। इसके बाद यूजर को e-साइन स्क्रीन पर नेविगेट किया जाएगा। पैन एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए 10 अंकों की आधार संख्या दर्ज करें और एप्लीकेंट से सहमति प्रदान करने के लिए कहें। आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP भेजा जाएगा। यूजर एप्लीकेंट के माध्यम से प्राप्त OTP दर्ज करेगा और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेगा। सफल OTP वेरिफिकेशन पर यूजर को सफलता पृष्ठ मिलेगा। जब यूजर ओके पर क्लिक करेगा, तो एक पेज प्रदर्शित होगा जहां TXN ID, TXN स्टेटस, पेमेंट राशि और जनरेट की गई एक्नॉलेजमेंट नंबर को देखा जा सकता है। पैन एप्लीकेंट को रजिस्टर्ड ईमेल ID पर
स्क्रीन पर दिखाई देने वाले फॉर्मेट में पैन एप्लीकेशन PDF और पेमेंट रसीद प्राप्त होगी। इन केस आपको पैन कार्ड किसी अन्य एड्रेस पे चाहिए तो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में ऑफिस एड्रेस सिलेक्ट करें। उसके लिए आपको रेसिडेंशियल एड्रेस के साथ ऑफिस एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना होगा।